नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आपने थंबनेल देख लिया होगा जो आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी की। देखिए, मैं पॉलिटी स्पेशलिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बार बार, ठीक है। ये नोट्स हैं, मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं, मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं, ठीक है। ये आप CPO हो, चाहे CGL हो, ठीक है, चाहे MTS हो आपका, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन कोई नहीं पूछता आजकल, ठीक है। चाहिए आपका दिल्ली पुलिस हो, मैं सभी एग्जाम के कर रहा हूँ, जो आपके कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा पॉलिटी आपका है, इसके अंदर तैयार किया गया है। इसके अंदर आपकी लक्ष्मीकांत की बुक और आपकी महेश कुमार बड़ेनवाल, ठीक है, महेश कुमार बड़ेनवाल की बुक आपने देखी होगी तो, ठीक है। पूरी NCERT बेस है। बुक थोड़ी हार्ड है, ज़्यादा टॉपिक इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं, लेकिन जो आपका जो आसान आसान मटेरियल है वो मैं आपके सामने नोट्स के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो देरी ना करते हुए पहला आज पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर से ही आपके नोट्स तैयार हैं। इसकी क्लासें आपकी लगभग 30 क्लासें होंगी लगभग, ठीक है। लास्ट में इसके आप MCQ कराएंगे हमको 500 लगभग, ठीक है। तो ये लगातार सीरीज चलेगी। आशा करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि भारत संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। भारत का संवैधानिक विकास है, ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। ये सीरीज देखा गया है। संविधान वह दस्तावेज जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है, ठीक है। ये संविधान की परिभाषा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना किसी चैप्टर का बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भारत का संवैधानिक विकास, अब देखिए परिचय आपके सामने दो प्रकार से है। कहता है फर्स्ट है ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश क्राउन, मतलब दो प्रकार से किया गया है। एक तो आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी कब से आई थी, कब तक शासन हुआ, और ब्रिटिश क्राउन का विस्तार किस प्रकार फैला, वह भारत का संवैधानिक विकास के अंदर दिया गया है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, आप सभी को पता है। क्वेश्चन 1 बन रहा है यहाँ। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों को ही सीमित थे। उससे 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्राप्त कर लिया था। कब कर लिया था? 1765 में, ठीक है। थ्योरिकल पार्ट है, MCQ को लेके आऊँगा, आप नहीं समझेंगे। थ्योरिकल पार्ट है, हार्ड पार्ट रहेगा थोड़ा सा, बस देख लेना है आपको, ठीक है। एक चैप्टर यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बार बार आपके CGL CPO के अंदर बार बार पूछा जाता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जितने भी हैं आपको बताएंगे। इस एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस एक्ट ने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है। यह पहला रेगुलेटिंग एक्ट था जिसमें भारत ब्रिटिश संसदीय प्रणाली स्थापित करने का एक प्रयास मात्र किया गया। कहता है कि जो आपका तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया था, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, नोट्स करके लिखा हुआ है। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इंपॉर्टेंट बात है, वो पहले लॉर्ड वॉरेन होस्टिंग थे। वॉरेन होस्टिंग तो कौन थे? आपके पहले गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट 1773 एक्ट के दौरान ही आपको बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। पॉइंट 1 हो गया। दूसरा देखिए, कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहा है, उसके 73 ही एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे, ठीक है। इसके तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का, भारतीय लोगों में उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया था, ठीक है। देख लिया। अगला पॉइंट देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। एक्ट से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। भैया नॉर्मल चीज़ अब बहुत कम कर दिया है पूछना, ठीक है। आप इतना डीपली पढ़िए कि आपको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा है, ठीक है। एक बार आपने ये नोट्स पढ़ लिया पूरा का पूरा, आप, मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम का, ठीक है, किसी भी एग्जाम की आपकी पॉलिटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर पॉलिटी रह कहाँ गई, ठीक है। आपके अंदर
संवैधानिक विकास आ गया, उद्देश्य भी आ गया, आपका 1935 एक्ट भी आ गया, ठीक है, सभी आपके अनुच्छेद आ गए, अनुसूचियाँ आ गया, सभी प्रकार का, ठीक है, नियुक्तियाँ आ गई, सभी सभी इसके अंदर इन्वॉल्व है, सभी नोट्स के अंदर। और दूसरी बात बता दूं, यदि आपने नोट्स लेना है, PDF लेना है, तो आपका जो मोबाइल नंबर है 99928762 और 0, ठीक है, 9992876 240, इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, 99 रुपीज़, ठीक है, ये बहुत कम रेट पर दे रहा हूँ वैसे तो मैं, ठीक है, 99 रुपये आपकी PDF इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है, 9992876 240 ये है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल इसके अंदर नहीं करनी है आपको, ठीक है, आपको इसके अंदर इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी प्रकार का UPI आपको करना है, करके आपको स्क्रीनशॉट इसके अंदर डाल देना है, आपको तुरंत इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अगला है, भारत में कंपनी के अधीन, भैया मेहनत हमने भी की है ना, मेहनत हमने भी की है, ठीक है, मेहनत करके ही ये नोट्स बड़ी मुश्किल से तैयार किए हैं, ठीक है। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया है, ठीक, 1786 का अधिनियम। अब कहता है 1786 का अधिनियम क्या कहता है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई हैं, यह अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस से प्राप्त हुए थे, ठीक है। देखिए किसी को लेने की ज़रूरत भी नहीं है नोट्स, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप नोट्स लें, क्यों आप 99 रुपीज़ लगाएंगे, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है। आप PDF ये देखिए ना, वीडियो देख लीजिए, गणित ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके 10-12 मिनट की एक वीडियो बनेगी, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा है, और ये आप 20-25 वीडियो जितनी बने आप ये स्पीड करके देख लेना, ठीक है, अब तैयार हो जाएगा। और अपने आप से लिखना चाहे अपने आप से लिख लें, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1793 का, ये देखिए 1793 का, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये पहला बढ़ोतरी, ये आपका स्केल CGL के अंदर पूछा गया था कि पहली बार जो व्यापारिक अधिकारों में बढ़ोतरी की गई थी वो कौन सा एक्ट था, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अगला एक्ट है आपका ये चार्टर एक्ट 1813 का, इसके अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चन गिनाऊंगा जो बार बार आप कहें भी कि हाँ सर पूछा गया है, जरूर पूछा गया होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई थी, ठीक है, पूर्णतः प्रतिबंधित इसको कर दिया गया था 1813 में। लेकिन एक इम्पोर्टेंट है कि कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार अधिकार बना रहा था, ठीक है। कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों पर राज्यों का नियंत्रण अधिकार दे दिया था, ठीक है। अगला है जो लाइन है इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ रहा हूँ, इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि व्यय का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है जरूर से, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग का आपका 1813 का एक्ट आया था उसी के अंदर ये प्रावधान था कि आपको 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि शिक्षा के लिए प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये आपका HPSC जो हरियाणा सिविल सर्विस सर्वेंट का एग्जाम होता है, जो किसी भी स्टेट का PCS का आप एग्जाम देते हैं, उसके हरियाणा के अंदर ये पूछा गया था पिछले एग्जाम में, और आपका CPU के अंदर पूछा गया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद भारत में ईसाई मसीहियों के धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी, ये भी ये लाइन याद रखनी है आपको, ठीक है। अगला है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम 2 पार्टों में कवर कर रहे हैं, ठीक है। 1835 का जो एक्ट है, 1935 का सॉरी जो एक्ट है वो आपको अलग पढ़ाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, इसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ नियुक्त थी, हो गया। अगला पॉइंट देखिए, चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन आरंभ करने का प्रयास किया। ये याद रखना है, जो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन की गई थी वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। अधिनियम की धारा 87 वर्णित किया गया, अधिनियम की धारा 87 वर्णित किया गया, किसी भी भारतीय को रंग भेद जाति धर्म पर आधारित कंपनी और पद रोजगार के लिए वंचित रखा जाए, ठीक है। आगे है, कोर्ट और डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये याद रखनी है लाइन आपको, किसी भी आपका थोड़ा सा शब्द के अंदर कन्फ्यूजन हो जाए तो उसके लिए मैं आपको सुधार इसके अंदर करवा दूंगा, गलती से 1-2 आपका शब्द ऐसा वैसा लिख दिया हो जो आपको समझ से बाहर हो, बस ऐसा नहीं। विधियों के संहिता के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित
ये गणित लिख दिया, करने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला है, एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित कर 1833 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन फिर से देखिए, एक बार दोहरा रहा हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कहता है कि एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये लाइन को याद रखना है। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, 1793 ईस्वी से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। ठीक है, लास्ट का था। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1858। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर तेज ज़्यादा कर रहे हैं, स्पीड ज़्यादा है। यार स्पीड को छोड़ो यार, जितना जल्दी हो सके ना उतनी अपनी दोहराई को टाइम दो। स्पीड आप, अब भी कई बच्चे हैं ना वो 0.75 पे आपकी स्पीड कराए कहते हैं 2x पे स्पीड लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, स्पीड अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे है, ये मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह को रोकना था। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। किसमें, 1858 का जो शासन अधिनियम है उसके दौरान कह रहा है। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अब ये नहीं पूछेगा कि भारत का वायसराय कौन था, ये पूछेगा किस अधिनियम के दौरान कि भारत का जो पद नाम, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया था, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। ठीक है, अगला है आपका, इस अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली अंत कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, इसके दौरान। इस एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ठीक है, अगला है आपका, अगली स्लाइड देखते हैं। 1 नवंबर 1858 इंपोर्टेंट लाइन आएगी इसके अंदर। 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा। ठीक है, ब्रिटिश महारानी घोषणा शिक्षित वर्ग को अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, कब, 1858 के अधिनियम में। अगला है, भारत परिषद अधिनियम 1861। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 सदस्यों भारतीयों को नियुक्त किया गया था। 3 सदस्य भारतीय थे। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह थे, बनारस के राजा देवनारायण सिंह थे, और सर दिनकर राव थे। ठीक है, आगे है, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, लॉर्ड कैनिंग ने करी थी। यह बात आपको याद रखनी है जरूर से जरूर। ठीक है, आगे है, इस अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक रह सकता था। ठीक है, आगे है, भारत परिषद अधिनियम 1892 का। बस 2 और रह गए, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 2-3 और हैं, 1919 तक पढ़ेंगे इसमें हम। भारत परिषद अधिनियम 1892 वाला क्या कहता है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, जिसमें प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किए जाते थे। ठीक है, आगे है, भारत परिषद अधिनियम 1919 का और देख लें। एक बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, तथा लॉर्ड मिंटो भारतीय वायसराय। इसको मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन। ठीक है, इन दोनों का आपसी में संबंध था, बस इतना याद रखना है। 1909 का अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इनका काम है वो देखना है आपको सिर्फ। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। ठीक है, इस मकसद से ये इसको गठित किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर को कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। ठीक, अगली स्लाइड है जो इम्पोर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्य प्रणाली परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। अब ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार प्रश्न पूछा गया होगा कि कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय जो सदस्य बने थे वो कौन थे, तो वे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पारदर्शिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, अगले है, मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अब ये बात निकल गया ये पूरी स्लाइड में से। ठीक है, इतनी बड़ी स्लाइड है, इसमें से आपको ये तो बहुत जरूर याद रखना है। ठीक है,
2 क्वेश्चन बन गए ना इसके अंदर। आगे है भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ेंगे, 1935 अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसको, 1919 का, ठीक है। इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। 1909 का था वो मार्लेमिंटो था, और 1919 का है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, अनेक कारणों से ये अधिनियम को पारित किया गया था। इसके अनेक कारण थे, ठीक है। इसी के अंदर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना आपका, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वि सदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थापन राज्य परिषद, उच्च सदन, विधान सभा, निम्न सदन वाले द्वि सदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया था, ठीक है, याद रखना है पॉइंट। आगे है 1919 एक्ट की मुख्य विशेषता, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी, द्वैध शासन की स्थापना थी। अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उससे पहले ट्राई किया गया था ना, वो असफल हो गया था, ठीक है। इसमें 1919 में किया गया था अधिनियम के कारण, लेकिन 1926 में इसको पूर्णतः गठित किया गया। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट अलग बनाने को कहा गया था, ठीक। अगला पॉइंट क्या कहा है, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के साथ वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना था। मैन यही था, ठीक है। ये स्लाइड यहाँ आपकी खत्म होती है पहली क्लास। दूसरी क्लास आपकी 1935 के शासन अधिनियम से स्टार्ट होगी, और इस चैप्टर को अंत तक ले जाएंगे हम, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वो, आपकी 10 मिनट की ये ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद ना भी आए तो आप, अच्छा लगे तभी आपका लाइक सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, वरना आपके साथ कोई आपकी धक्का नहीं है ज़्यादा, ठीक है। पसंद आएगा क्योंकि स्लाइड ऐसी तैयार की गई है आपकी, स्लाइड कम इसी भाई लाने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो आपका नोट्स है वो प्रॉपर एक क्राइटेरिया के निर्धारित किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक।